चलो भाई, अगली अगली कहानी हमारे पास क्या है? अगली हमारे पास मीन प्रोपोर्शन। क्या है भाई? मीन प्रोपोर्शन आपने मालूम करना है, बहुत ही आसान सा है ये भी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे बताएंगे लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है ना, जैसे 8 और 18 है, तो 8 18 यानी कि x, 18, ठीक है, मिडिल में लेंगे आप इसको। अब जब स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे? 8 रेशो x और x रेशो क्या होगा? 18। मतलब एक बार 8 के साथ x और एक बार x के साथ 18 लिखेंगे, ऐसे इस तरह लिखते हैं मीन प्रोपोर्शन को। 8 अपॉन x हो गया, x अपॉन क्या हो गया? 18 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 8 इंटू 18 हो गया और ये हो गया x स्क्वायर। 144 हो गया। स्क्वायर रूट ऑन क्या करेंगे? बोथ साइड लेंगे आप। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12। देखिए बेटा, आपको मैंने स्टेटमेंट लिखना सिखाया कि 5ab स्क्वायर रेशो x और x रेशो 28 a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 इंटू 5 हो गया, ठीक है, और ए बी स्क्वायर और क्या होगा? ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 28 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या जवाब आ रहा है? 5 8 40, 0, 5 2 10 और ये 14 आ गया। 140 आ रहा है, ऐसे ही है भाई, इसी तरह से आ रहा है जवाब आप लोग का। अब देखिए 140 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा a की पावर 4 b की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लें आप, आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, सही सही कर लो, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। सही है, ऐसे ही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर लो ना इसको। चलो थर्ड पार्ट पे लग जाओ भाई, फटाफट थर्ड पार्ट करो, फिर आगे चलो। क्या बताओगे थर्ड पार्ट में? सबसे पहला काम क्या होता है? लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो a4 माइनस b4 कॉमा एक्स कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है भाई? वेरी गुड, ठीक है। तो a4 माइनस b4 हो गया, ठीक है, और इसको रेशो में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेशो x, और x रेशो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सही है भाई। तो a4 माइनस बी4 हो गया और डिवाइड बाय x हो गया, और x अपॉन क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसको आप यूं लिख सकते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर, सिंपल। ये ऊपर चला गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बेटा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है, और डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा देखो, ये और ये तो कैंसिल हो गए, ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रूट लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सही है, कौन सा प्रोपोर्शन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है आपने, पहले पार्ट को ले लेते हैं, सही है, और
आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई 45, x, 5 आर इन किसके अंदर है बेटा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये भी उसी तरह का सवाल है। क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ ठीक है 45 रेशो x और रेशो x रेशो 5, वही काम करना है, पहले इसको इसके साथ लिखेंगे फिर इसको इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 45/x हो गया और ये x अपॉन क्या हो गया, 5 हो गया। तो इधर मल्टीप्लाई करा दो, 45 × 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सही है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5 5 25, 5 और 225 आ जाएगी। स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 ±। ये आंसर आ गया। सही है भाई, थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। अब ये थ्योरम है क्या एक्चुअली में, ये थ्योरम आपको ये कहता है कि A/B जो है वो बराबर है किसके, C/D के। तो इसका मतलब ये है कि B/A जो है वो C/D के बराबर मतलब अगर ये चीज इस तरह लिखी हुई है तो हम इसको इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये होगा किस तरह, ये बहुत ही सिंपल है, A/B बराबर है C/D के। आप दोनों साइडों को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इधर लिख दो B/A, इधर लिख दो D/C। ये B/A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/C हो जाएगा। सही है, सॉरी ये यहाँ पे D/C हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाता है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो कहलाता है ये। मतलब आप अगर कोई दो रेशो लिखे हुए ना और उनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो मतलब ये है कि वह चीजें भी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, जहां AB है वहां BA हो जाएगा और जहां पे CD है वहां पे क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अगला जो थ्योरम है ना हमारे पास वो क्या है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो है। ठीक है, अब अल्टरनेंडो क्या कहता है कि अगर A/B बराबर है C/D के, इंप्लाइज दैट तो A/C बराबर होगा किसके, B/D के। ये हमारा थ्योरम है, इसको हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं भाई A/B इज इक्वल टू क्या हो गया, C/D हो गया। ठीक है तो इसका मतलब हो गया AD इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। तो अगर हम दोनों तरफ CD से डिवाइड करा दें, डिवाइड बाय CD कर दो, यहाँ पर भी डिवाइड बाय क्या कर दो, CD कर दो, तो D से D कट जाएगा और यहाँ पे C से C कट जाएगा, तो A/C बराबर हो जाएगा B/D। ये देखो प्रूव हो गया। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ABCD के बराबर है तो ACBD के बराबर हो जाएगा। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या है हमारे पास, कि देखो भाई दो रेशो है A/B और बराबर है किसके, C/D के। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो ये कहता है कि दोनों तरफ जो है ना वो 1 आप ऐड करा दें। ठीक है, मतलब A/B लिखें, इसमें 1 ऐड कराएं, C/D लिखें, इसमें भी क्या ऐड करा दें, 1 ऐड करा दें। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि A + B/B हो जाएगा और C + D अपॉन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A + B इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये A + B, ये B होगा, A + B रेशो B और C + D रेशो D। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। सही है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो का थ्योरम कहते हैं हम। और इसको आप मतलब एक तरीके से यूं भी लिख सकते हैं और फिर दूसरा आप जो हमारे पास इनवर्टेंडो थ्योरम हमने पढ़ा था उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास बनकर आएगी स्टेटमेंट। सही है भाई, अब इसी चीज को मैंने रेसिप्रोकल करके भी लिखा था कि देखो भाई B/A और C/D भी बराबर होता है, तो अगर इसमें भी मैं 1 ऐड करा दूं तो क्या बन जाएगा, C/D प्लस का 1, तो B + A/A हो गया और C + D अपॉन में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट ये भी बन सकती है। सही है, वो याद है ना हम लोगों ने इनवर्टेंडो थ्योरम में किया था, रेसिप्रोकल कर दिया था, याद करो। A/B को हमने B/A लिख दिया था, C/D को हमने D/C लिख दिया था। ये होगा। सही है भाई।